इस मॉडर्न वर्ल्ड में जब से आप पैदा हुए हो तभी से आपको कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है इन ब्रेन वाश लोगों के द्वारा। इस घटिया युग में सब लोग डिप्रेस्ड हैं, कोई भी अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कोई बहुत सारे एडिक्शन में लगा हुआ है, कोई आदमी कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जा रही है। और ये सब हो रहा है इन मॉडर्न वर्ल्ड के ट्रैप के कारण, जिसमें अभी 99% ऑफ लोग फंसे हुए हैं। लगभग एक हफ्ते पहले सुबह 7 बजे मैंने बाइक उठाई और रोड पर निकल गया, और आप गेस करो उस 15 मिनट की राइड में मैंने क्या क्या देखा होगा। एक 14 साल का बच्चा जो इंस्टा से एडिक्ट है, बहुत सारे लोग जिनको गायनो हुआ है, जो फैट से सफर कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स जो अपने 3 से 4 साल के बच्चों को सुगरी फूड खिला रहे हैं। और इन सब चीजों को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने देखा कैसे एक इनविजिबल चेन ने इन सबकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। और यही चीज आपके साथ भी हुई है जब आप इस घटिया एडिक्शन में गए थे, जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, पर इस घटिया ब्रेन वाश सोसाइटी गलती है। और अगर आप अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे होगे तब आपने इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा। वो 14 साल का बच्चा ड्रग ले रहा है, 8 साल का बच्चा पॉर्न से एडिक्ट है, 13 साल की उम्र में कोई लड़की अपनी वर्जिनिटी खो दे रही है। और आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्यों लोग इतने ज्यादा बेकार बनते हुए चले जा रहे हैं? और इसका पहला कारण है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इमेजिन करो एक बच्चा है जो बचपन से ही बहुत ज्यादा सुगरी फूड खा रहा है, बहुत बेकार काम कर रहा है, वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, और इस समय में वो इतना ज्यादा मोटा हो गया है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां आ गई हैं। तो फिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो फैट। पर वो अभी तक इतना ज्यादा आलसी है कि वो उठ के कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए वो बार बार एक डॉक्टर का चक्कर काट रहा है हर दिन लगातार, जहाँ पे वो अपना सारा पैसा, सारा एनर्जी और सारा टाइम बर्बाद कर रहा है। जबकि उसको पता है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो हर समय कोई ना कोई ऐसी ड्रग खा रहा है जिसके वजह से उसके शरीर में और ज़्यादा बीमारियां आती हुई चली जा रही हैं, और जिसके कारण से वो इसी लूप में फंस गया है। हम लोग जब छोटे थे या फिर अभी तक, हम लोग के शरीर में चाहे जो बीमारियां आए, सिर दर्द कर रहा है, नींद ढंग से नहीं आ रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी छोटी से छोटी चीज, उसके लिए हम लोग को एक पिल खिला दी जाती है बिना ये जाने कि हम लोग के शरीर में क्या दिक्कत है। कोई विटामिन की गलती है, हम लोग ढंग से नींद नहीं ले पा रहे हैं, ढंग से हाइड्रेट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नहीं, बस एक पिल खिला दी जाती है, और जिसकी वजह से फ्यूचर में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इन्हीं पिल के कारण से, जिनके बारे में हम लोग ढंग से जानते तक नहीं है, हम लोग का टेस्ट रेट बहुत ज़्यादा गिरता हुआ चला जा रहा है। बहुत सारे मैन को गायनो हो जा रहा है इन घटिया आदतों की वजह से, और जिसके बारे में इस मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी बात नहीं करता है। आजकल के जो बच्चे हैं 13-13, 14-14 साल के, वो वेक पी रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, और इंडिया में भी ये चीज आ चुकी है जो पहले बस वेस्ट में होती थी। आजकल के एवरेज बच्चों का अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। वो लोग कभी भी किसी चीज पे बहुत दिनों तक स्टिक नहीं रह सकते हैं। और ये चीज शायद आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि आपने कभी भी कोई वीडियो शुरुआत से अंत तक नहीं देखी है, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन, हम सब का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और इसमें इन ड्रग का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत तेज फीवर आए, अचानक से कुछ हो जाए तब आप ड्रग ला लो, पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे सिर दर्द, नींद ना आना, आप बहुत बेकार फील कर रहे हो, इसका मतलब ये है आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशियंसी है, और आपको उसको ठीक करना चाहिए, ना कि किसी दर्द के लिए कोई दर्द की गोली ले लो। रीजन नंबर 2, सोशल मीडिया। ये आप सबको पता है कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है आज की जनरेशन के साथ। इंस्टा एडिक्शन, हर समय स्क्रॉल करना, इंस्टा ट्रेंड्स, फालतू की कंट्रोवर्सी, जिसके वजह से हम लोग हर समय डिस्ट्रैक्ट होते हुए चले जा रहे हैं, हम लोग की मेंटल हेल्थ गिरती हुई चली जा रही है। पर तब भी आप लोग अपने एडिक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जितने भी लोग अभी इंस्टा से, यूट्यूब से, फेसबुक से, रील से एडिक्ट हैं, उनको पता है इसका क्या हार्म है उनके शरीर पर तब भी वो लोग ये चीज़ देखते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उनको कोई डोपामाइन हिट चाहिए, उनको एक अच्छी प्लेजर वाली फीलिंग चाहिए जो वो लोग हार्ड काम से दे सकते हैं, पर वो लोग हार्ड काम नहीं करना चाहते, और इसीलिए वो लोग हर समय एक डूमलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, एक ब्रेन डेड ज़ॉम्बी की तरह। और इसमें आप भी आते हो जो हर समय यूट्यूब को स्क्रॉल करता रहता है। आजकल के बच्चे बस इसीलिए डिप्रेस्ड हैं कि उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर नहीं है। वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम बस फॉलोवर इंक्रीज करने में लगाते हैं। वो लोग कहते हैं कि मेरे बर्थडे पे इतनी स्टोरी नहीं आई है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया हूँ। और ये चीज़ कभी मेरे साथ भी हुई थी। इसी अच्छे मूवमेंट को एंजॉय करने की जगह लोग फोटो खींच के अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं, भले ही उनके लाइफ में सारी चीज़ बेकार चल रही है। वो जो कार लिए हैं वो लोन पे है, जहाँ वो घूमने गए हैं वहाँ इनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है,
पर दूसरे लोगों को नीचे दिखाने के लिए वो अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं और ये काम हर एक आदमी कर रहा है। आप देखोगे कि इंस्टाग्राम में हर जगह आपको खुशी दिखेगी और जिसको देख देख के आप खुद के बारे में बुरा फील करते हो और आप अपनी बुराई को नहीं दिखाते हो। आप फिर से कोई ना कोई ऐसी पिक्चर खींचते हो जिसके वजह से दूसरे लोग आपको देखें और आपसे जलें और इसके कारण से हम लोग इसी लूप में फंस गए। और इसके बाद हम लोग का सबसे मेन रीजन और सबसे बड़ा रीजन आता है करंट न्यूज एंड मीडिया। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सब जानबूझ के किया जाता है। सारी क्रिकेट की न्यूज, मोदी लाइव आ गए, कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो गई, क्रिकेट में कोई हार रहा है, फ्लिपकार्ट की सेल आ गई, अमेजोन की सेल आ गई, ये 50,000 के मोबाइल 20,000 मिल रहा है और जिसके वजह से आप अपना 3 से 4 घंटा 10 से 12 घंटा दिन का बस इन्हीं सारी घटिया न्यूज को कंज्यूम करने में लगा देते हो जिसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपकी रियल लाइफ में। ये लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है इस न्यूज में और इसीलिए आप उस न्यूज को देखना शुरू कर देते हो, जबकि रियलिटी में आपका ओपिनियन 1% का भी मैटर नहीं रखता है और जिसके कारण से आप हर समय इस न्यूज को, इस टेलीविजन को, इस घटिया कंट्रोवर्सी को देखते रहते हो। कहीं आप उन लोगों से पीछे ना छूट जाओ जो हर समय क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ से भटकाया जाता है। आपके फादर अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, आपकी फैमिली अभी तक सिकनेस से जूझ रही है और तब भी आपके पास इतना टाइम है कि आप एक डिब्बे के सामने बैठ के अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप उस रशिया और यूक्रेन के मामले में फंसे हुए हो, उसको 10 से 12 घंटा देख रहे हो जहाँ पे आपका ओपिनियन 1% का भी मैटर नहीं रखता है ताकि आप दूसरों को बता पाओ कि यूक्रेन और रशिया में ये हो रहा है। अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपको इस वर्ल्ड में चेंज लाना है तो फिर आपको अटेंशन और पैसा चाहिए और अगर आपके पास अभी ये चीज नहीं है तो फिर आप एक बहुत घटिया काम कर रहे हो। आपको खुद पे शर्म आनी चाहिए कि आप अपना इतना अनमोल समय घटिया क्रिकेट के ऊपर बर्बाद कर रहे हो जहां इंडिया और पाकिस्तान का मतलब है। पहले आप अपने आप को बचाओ और अपने आप को बचाने के बाद अपनी फैमिली को बचाने के बाद अपने दोस्तों को, और जब आप अपने दोस्तों को बचा लो तब आप अपनी कम्युनिटी को बचाओ और जब आप अपनी कम्युनिटी को बचा लो तब आपके पास इतना टाइम आ जाएगा, तभी आपके पास इतना टाइम आ जाएगा जब आप इस घटिया चीज पे, इन घटिया न्यूज पे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको जिंदगी में कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं करना है तो फिर न्यूज देखते रहो, एक घटिया बहस जो हमेशा एक ही सेम टॉपिक पे होती रहती है जिस पे आप अपना सारा 3 से 4 घंटा बर्बाद कर। आप क्यों केयर कर रहे हो उस घटिया क्रिकेट टीम के बारे में जब आपके फादर अभी तक जॉब कर रहे हैं, जब आपकी फैमिली अभी तक रिटायर नहीं हो पाई है और आप हर समय अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो बस थोड़ा सा डोपामाइन हिट चाहने के लिए, जिसकी वजह से आप रात में ओवरथिंक करो और ओवरथिंक करते करते सो जाओ, आपके माइंड में कोई भी अच्छी फीलिंग ना हो। और अगर आपको चेंज होना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम करना है तो फिर आपको एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो। और ऐसे मॉर्निंग रूटीन को बनाने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं।